गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सब कैसे हो? अपना ध्यान रखते हो ना बच्चों। और रोज़ का रोज़ बच्चों पढ़ाई करते रहो। ये लेसन देख रहे हो कितने दिनों से चल रहा है। इसमें आपको मैंने बताया था हम अभी कौन सा लेसन कर रहे हैं, छठा लेसन। जुलाई के 2 लेसन हैं। मैं देखो फिर से बोर्ड पे लिख रही हूँ क्योंकि कई बच्चे पूछते हैं। जुलाई के 2 लेसन हैं, छठा और 10वां। तो इस महीने हम 2 लेसन करेंगे, छठा और 10वां। ठीक है, तो हम छठे लेसन में जैव प्रक्रम में चार प्रकार हैं। ठीक है, पहला प्रकार था पोषण, जो हम पढ़ चुके। उसमें हमने पाचन तंत्र के बारे में सीख चुके। अब दूसरा जो प्रकार है वो था श्वसन। तो कल मैंने आपको श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है, श्वसन तंत्र के बारे में बताया। श्वसन प्रक्रिया में कौन से अंग काम में आते हैं, कौन प्रक्रिया में भाग लेता है, उन सब के बारे में समझाया। ठीक है, अब मैं ये कैसे होता है ये मैं इन्हें समझा दूँ। उसके पहले श्वसन को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक होता है हम नासा द्वारा श्वसन को क्या ले रहे हैं, अपने भीतर ले रहे हैं, अपने सांस के द्वारा, नाक सांस के द्वारा श्वसन की प्रक्रिया हो रही है, ले रहे हैं। तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं अंतर श्वसन। तो हम जो सांस ले रहे हैं श्वसन में, हम कौन सी गैस का उपयोग कर रहे हैं, ऑक्सीजन गैस का। और फिर उच्छ्वासन, उच्छ्वासन का मतलब होता है फेफड़ों के द्वारा उसने ऑक्सीजन को ले लिया, पर अपन के बाहर कौन सी गैस बाहर निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो बाहर कौन निकालने का काम करता है, फेफड़े। तो ये प्रक्रिया कहलाती है उच्छ्वासन। तो श्वसन को 2 भागों में बांटा गया है, अंतः श्वसन और उच्छ्वासन। कितने भागों में बच्चों बांटा गया है, 2। कौन से, अंतः श्वसन। आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है अंतः श्वसन यानी क्या। कहोगे कि सांस के द्वारा गैसों को अंदर लेना। देखो जैसे मैं नाक के द्वारा ले रही हूँ, नाक के द्वारा लिया, तो इस सांस के द्वारा हम किससे सांस लेते हैं, नाक के द्वारा, नासाद्वार के द्वारा। सांस के द्वारा गैसों को भीतर लेने की प्रक्रिया को अंतर श्वसन कहते हैं। और फेफड़ों के द्वारा जो हानिकारक गैस है, हम सांस लेते भी हैं तो सांस बाहर में निकालते हैं, इनहेल एक्सेल, लेते हैं बाहर निकालते हैं। तो जो बाहर निकालने की प्रक्रिया है फेफड़ों के द्वारा, जो खराब वायु कार्बन डाइऑक्साइड, इसको अपन कहते हैं उच्छ्वासन। एग्जाम में पूछा जाता है कि अंतर श्वसन और उच्छ्वासन के बीच अंतर बताओ। अंतर बताओ का मतलब होता है कि दोनों में क्या अंतर है, क्या फर्क पड़ता है। आप कहोगे कि अंतर श्वसन में वृक्षीय गुहा फैलती है, जैसे आपकी छाती चौड़ी हो जाती है, आपने सांस ली, हवा भरी तो छाती चौड़ी हो जाती है, तो कहते हैं वृक्षीय गुहा फैलती है। ठीक है, और अगर देखोगे ये अगर फैल रही है तो क्या होगा, वृक्षीय गुहा अपनी मूल आकार में आ जाती है। मान लो मैंने सांस ली तो हमारी छाती फूल जाती है, सांस छोड़ते हैं तो अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाती है। फिर पसलियों से संलग्न पेशियां सिकुड़ती हैं। आप जानते हो कि हमारे जो फेफड़े हैं वो किसके भीतर, फेफड़ों को कोई नुकसान नहीं हो तो छाती का पिंजरा होता है, पसलियां बनी होती है, तब ये पसलियों की जो पेशियां होती हैं, तब पसलियों से जुड़ी हुई जो पेशियां हैं वो सिकुड़ती हैं। कब, अंतः श्वसन के दौरान। और पसलियों से संलग्न पेशियां शीतल हो जाती है, मतलब अपनी अवस्था में वापस आ जाती हैं। ठीक है, और तीसरा अंतर है गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़ों में जाती है। अंतर श्वसन के दौरान कौन सी गैस हम भीतर ले रहे हैं, ऑक्सीजन गैस। तो इसकी वजह से हवा का दबाव, गुहा में वायु का दबाव कम हो जाता है, और यह जो हवा हम ले रहे हैं वो कहाँ पहुंचती है, फेफड़ों में। उसका उल्टा लिखिए, गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है, वायु का दाब बढ़ गया तो क्या है, गैस अंदर आई, फिर कौन सी गैस बाहर निकलेगी, उच्छ्वासन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकली, कार्बन डाइऑक्साइड। भले एग्जाम में
आपको अगर 4 पॉइंट नहीं आए तो कम से कम 2 पॉइंट लिखना। पहला पॉइंट लिखना, उसमें डेफिनेशन आपको पूछा जाता है कि अंतः श्वसन का मतलब क्या। आप कहोगे कि सांस के द्वारा गैस को भीतर लेने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अंतः श्वसन। और उच्छ्वासन का मतलब फेफड़ों के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, गैस का बाहर निकलना, उसको हम कहते हैं उच्छ्वासन। तो इस तरह से कोई भी इन 3-4 अंतर में से कोई भी 2 पॉइंट आप लिख सकते हो। अब मैंने आपको कल बताया था कि हम सांस ले रहे हैं, कहाँ कहाँ पहुंचती है, और मैंने आपको बताया था अंत में कहाँ पर पहुंचती है, कुप्पिका के द्वारा। इसलिए अभी मैं फिर से रिपीट नहीं कर रही हूँ। आखिर कुप्पिका के द्वारा पहुंचती तो है, पर कुप्पिका के बाद ये कहाँ जाती है। हमने कौन सी गैस ली, कौन सी गैस इनहेल की, अंतः श्वसन में कौन सी गैस ली, ऑक्सीजन गैस। अब ऑक्सीजन से कुप्पिका की बहुत समृद्ध हो गई, ठीक है। और कुप्पिका कहाँ पर पहुंचाएगी इस ऑक्सीजन को, रक्त वाहिका, क्योंकि हमारे खून में ये गैस मिलेगी, खून में इसके द्वारा रक्त वाहिका के द्वारा, रक्त वाहिका के द्वारा अब ये गैस रेड ब्लड कॉर्पल्सेस यानी आरबीसी के साथ मिलेगी, और आरबीसी के साथ मिलकर हीमोग्लोबिन ऑक्साइड HbO2 ये बनाएगी। और उसके बाद हमारे शरीर में जो धमनियां हैं, उन धमनियों में ये ऑक्सीजन गैस जाएगी। धमनियों के बाद हमारे शरीर के जो ऊतक है उधर जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होगी। किसके, ग्लूकोज, क्या बन रहा था, खाना, ठीक है। तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, यानी C6H12O6 का यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, और उसके बाद फिर इसकी कौन सी गैस बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे शरीर में हमने ऑक्सीजन ली, विविध अंगों के द्वारा पहुंची, और उसके बाद कुप्पिका में पहुंची, कुप्पिका के बाद रक्तवाहिनियों में, रक्तवाहिनियों के बाद ब्लड के साथ मिलेगी, आरबीसी के साथ मिलेगी, आरबीसी के बाद धमनियों में मिलेगी, धमनियों में भी जो पहले से ग्लूकोज होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, और उसके बाद क्या होगा, किसका निर्माण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। और अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जमा तो होगी, उसको अपन को क्या करना है, बाहर निकालना है। जिस तरह से अंदर आई है गैस, तो उसी तरह से खराब गैस का भी क्या होना चाहिए, इसी मार्ग से वापस बाहर आएगी। कैसे आएगी, अब देखो पूरा उल्टा हो जाएगा, ये पर ऐसे पूरा बैकवर्ड हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊतक में आई, ऊतक से देखो इधर फिर रक्त वाहिका में आई, रक्त वाहिका से कुप्पक में आई, और कुप्पक के द्वारा फिर से कहाँ आएगी, श्वसन नली में आएगी, श्वसन नली से कंठ, और फिर हवा के द्वारा, मुंह के द्वारा आपके शरीर, नाक के द्वारा आपके शरीर से बाहर निकलेगी। इस तरह से अच्छी गैस का आना और खराब गैस का बाहर निकलना, ये सारी प्रक्रियाएं आज मैंने आपको समझाई। ये सब आता है श्वसन के बारे में। तो आज हमारा टॉपिक श्वसन का पूरा कंप्लीट हो गया, और इसका आपको एग्जाम में पूछा जाता है, मनुष्य में, होमवर्क लिख लेना, मनुष्य में श्वसन तंत्र समझाओ। अब श्वसन तंत्र में आपको आकृति भी बनानी है, और श्वसन की प्रक्रिया कैसी होती है ये भी एक अलग से प्रश्न होता है, या कुप्पिका का क्या कार्य है ऐसा पूछा जाता है। तो मैं जो बता रही हूँ, तो कुछ बच्चे सिर्फ ये पॉइंट्स लिख के भेजते हैं, वो नहीं, आपको मैंने ये जो होमवर्क दिया है, ये प्रश्न है, और इसका चित्र भी बनाना है आपको, वो बना के भेजो। बच्चे क्या कर रहे हैं, मैं जो लिख रही हूँ वही भेज रहे हैं, वो नहीं भेजना है। आपको क्या करना है, जो प्रश्न दिया है, मनुष्य में श्वसन तंत्र समझाओ, वो देना है, ठीक है। एक एक प्रश्न भी करोगे तो सब आ जाएगा बच्चों। अपना ध्यान रखना, हाथ बार बार धोते रहना,